हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हम थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर अपना आज है। गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले सभी लोगों का वेलकम है थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट लेक्चर में। शुरू करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से कहानी। ध्यान से पढ़ेंगे, डेफिनेशन के साथ सारी चीजें समझेंगे अपन गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड। क्या कहना है इनका, बहुत ध्यान से देखना। तैयार हो सभी लोग? ठीक है, चलो देखना क्या कह रहे हैं। इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जैसे हम मान सकते हैं उसको इंटरनल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी का पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड टू डू यूजफुल वर्क या नॉन एक्सपांसन वर्क। अब इस चीज का मतलब क्या है? यूजफुल वर्क या नॉन एक्सपांसन वर्क जो होता है, एक्चुअल में वर्क को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक एक्सपांसन वर्क और एक नॉन एक्सपांसन वर्क। एक्सपांसन वर्क में हम मैकेनिकल वर्क वगैरह रखते हैं, जैसे आप पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करते थे, पिस्टन पर आप प्रेशर अप्लाई करते थे, तो उस प्रेशर के अगेंस्ट हम जो अभी तक वर्क निकालते थे, देखो अभी तक हमने जो वर्क निकाला है वो सारा का सारा पीवी वर्क निकाला है। कौन सा? पीवी वर्क निकाला है। लेकिन वर्क और भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकता है, ठीक, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू वर्क हो सकता है, मतलब केमिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, फ्रिक्शनल वगैरह सारी चीजें मिला लो तो वो होता है नॉन एक्सपांसन वर्क। और वो डायरेक्टली कोई कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्री एनर्जी। अब ये गिब्स फ्री एनर्जी, एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है ना। एक्चुअल में ये डेल्टा जी बोलते हैं हम इसको, अभी हम देखते जाएंगे आगे। और जो यहां पर वर्ड लिखा ना फ्री, इस फ्री का मतलब क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी में बेटा जो फ्री लिखा है वो फ्री एनर्जी है। फ्री एनर्जी का मतलब वो एनर्जी फ्री है जो नॉन यूजफुल या नॉन एक्सपांसन वर्क में यूज हो रही है। समझना बात को। दो टाइप के वर्क हैं, एक एक्सपांसन एक नॉन एक्सपांसन। तो वो एनर्जी जो फ्री है नॉन एक्सपांसन वर्क करने में, उसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। समझ में आया आपको? ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर मैं बोलूं तो ये दो टाइप से डिफाइन है। कैसे? यूजफुल वर्क। यूजफुल वर्क का मतलब क्या हो गया आपका? नॉन एक्सपांसन वर्क, मतलब पीवी वर्क के अलावा जो सारी चीजें हैं। और दूसरी एनर्जी कहां चलेगी? रैंडमनेस एनर्जी, मतलब एंट्रोपी में जो चली जाती है हीट, है ना, तो वो वाली चीज है। तो एनर्जी को हम एच से लिख रहे हैं, यूजफुल वर्क को हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जी, और रैंडमनेस एनर्जी टीएस हो जाएगी। क्यों? एस आपका होता है क्यू बाई टी, तो क्यू क्या हो जाएगा? टी इंटू एस। इस तरीके से अगर मैं स्टेट 1 पर यहां लिखता हूं H1 इज इक्वल टू G1 प्लस पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर एंट्रोपी S1 है, स्टेट 2 पर H2 ये हो गया क्या? G2, ठीक है, और ये हो गया प्लस TS2। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि डेल्टा H, यहीं लिख देता हूं क्या? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस T डेल्टा S। तो डेल्टा G निकालने के लिए आप इसको इधर ले जाओ तो ऐसा दिखेगा बेटा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसी को बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ये आपका फॉर्मूला है, इससे हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, है ना। तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। क्या है ये? एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन के साथ साथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। स्टेट फंक्शन क्यों? क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, तभी हम डेल्टा लिख रहे हैं। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब साइज पे भी डिपेंड करती है, मास पे भी डिपेंड करती है। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर मोल बोलो या किलो जूल पर मोल बोलो, कैलोरी पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल, इस टाइप से। तो ये इसकी यूनिट हो गई, ध्यान रखना ये चीजें, है ना। चलो आगे बढ़े। अब आपने जो अभी बात करी, अभी सर ने जो बताया, पंकज सर ने क्या बोला अभी, कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो नॉन एक्सपांसन वर्क या यूजफुल वर्क से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब यूजफुल वर्क को गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये निकलता कैसे है उसका हम डेरिवेशन करके आपको समझा रहे हैं, तो आप एक बार समझ लो इस चीज को। क्या लिखा है? द डिक्रीज, क्या लिखा है? द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क, या उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन एक्सपांसन वर्क। अब इसका हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, एक बार देख लो आप, है ना। क्या होता है? अगर मैं फर्स्ट लॉ से चलूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, फर्स्ट लॉ से हम सीधे गिब्स फ्री एनर्जी पर आ जाएंगे। देखना, मैं फर्स्ट लॉ से ये लिख सकता हूं, इफ वी कंसीडर वर्क डन बाय द सिस्टम, इफ वी कंसीडर वर्क डन
वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर हम बाय द सिस्टम वर्क लेते हैं तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, वर्क डन बाय द सिस्टम ले रहे हैं और सिस्टम को हमने कोई हीट दे दी, तो हीट देने पर वर्क हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं अपन, है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब्ड, क्यू क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब्ड। तो हमने ये बात बोली, तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्यू को रखूंगा प्लस क्यू और डब्ल्यू को रखूंगा माइनस डब्ल्यू। और यहां पर जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू वो क्या है, दो टाइप से हम बता रहे हैं कि डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू पीवी वाला है और प्लस क्या है, डब्ल्यू नॉन एक्सपांसन। ये एक्सपांसन वर्क होता है, ठीक है, इसको आप एक्सपांसन लिख लो अभी, ये एक्सपांसन होता है और ये नॉन एक्सपांसन वर्क है, अंदर कुछ वर्क चल रहा होगा, गैस के मॉलिक्यूल के आपस के बीच का कोई वर्क होगा, है ना। जितना भी टाइप का बाकी वर्क बचा पीवी के अलावा, सब नॉन एक्सपांसन वर्क है। इस डब्ल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो ध्यान से देखते जाना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू माइनस डब्ल्यू एक्सपांसन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपांसन, ऐसा लिखूंगा, ठीक है। और इस पूरे के पूरे टर्म को उधर ले जाऊंगा तो क्यू क्या दिखेगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एक्सपांसन प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपांसन, यही दिखेगा। अब मैं यहां क्या पुट कर रहा हूं, एक्सपांसन वर्क मतलब पीवी वर्क मतलब पी डेल्टा वी, तो क्यू इज इक्वल टू, और एक काम करता हूं, क्यू को क्या रख दूं, यहां क्यू को रख रहा हूं टी डेल्टा एस, क्यों, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना, तो टी डेल्टा एस, और ये जो है ना डेल्टा यू प्लस यहां रख रहा हूं पी डेल्टा वी प्लस डब्ल्यू नॉन एक्सपांसन, देखते जाना अभी, ठीक है। और इतना पार्ट कितना, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये क्या बन गया आपका, डेल्टा एच बन गया बेटा, ठीक है। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डब्ल्यू यूजफुल या नॉन एक्सपांसन वर्क, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, डब्ल्यू नॉन एक्सपांसन को यहीं रख रहा हूं, इसको इधर ला रहा हूं, तो ये दिखेगा टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉन एक्सपांसन, और यहां से इधर माइनस कॉमन ले रहा हूं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखूंगा। और अब आप समझ गए होगे क्या कहानी होने वाली है। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस वाले टर्म को, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को क्या लिखा, डेल्टा जी, मतलब मैं यहां पर रिप्लेस कर रहा हूं किसको, इसको, किससे, डेल्टा जी से। तो अब देखो जरा, स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या स्टेटमेंट था, देखो जरा, क्या था आपका स्टेटमेंट, बताओ, देखना, ये जो लिखा है ना, इसको कनेक्ट करेंगे इससे, देखो क्या लिखा, द डिक्रीज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, द डिक्रीज, डिक्रीज मतलब ये माइनस साइन दिखा रहा है कि कुछ डिक्रीज हो रहा है ना। गिव्स फ्री एनर्जी, एक्चुअल में गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आपको ज्यादा अच्छा लिखना चाहिए अगर लिखना है तो, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजफुल वर्क, यही तो है नॉन एक्सपांसन वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा डेरिवेशन किया। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला करेक्ट इनकरेक्ट में आपसे पूछ सकते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए बात को, पॉज करके नोट कर लो आराम से, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम। जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वो रिएक्शन एक सिस्टम मान लो, और डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स में बाहर का सारा जो है सराउंडिंग और सिस्टम सब मिला के, बाहर का भी अंदर का भी, सब पूरा यूनिवर्स होता है, जिसको हम डेल्टा एस यूनिवर्स या डेल्टा एस टोटल भी बोल सकते हो। तो इनके बीच में रिलेशन मुझे निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना ये वाला रिलेशन भी। देखो ये क्या है, करेक्ट इनकरेक्ट में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। रिलेशन क्या लिख रहा हूं मैं, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, बताना जरा, यूनिवर्स का डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग, ऐसे लिख सकता हूं मैं, यही होता ना यूनिवर्स का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब देखो जरा, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स दिख रहा ना आपको, ठीक, इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्यू बाई टी, और क्यू को डेल्टा एच लिख सकते हो, तो डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी। ध्यान से देखते जाना, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। अब मैं इसको डेल्टा एस सराउंडिंग को पता क्या लिख रहा हूं, माइनस डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम लिख सकता हूं। क्यों, अगर सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, अगर सराउंडिंग रिलीज करेगा तो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, मतलब साइन में चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा।
तो डेल्टा एच ऑफ दी सराउंडिंग को डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच ऑफ दी सिस्टम रख दिया डिवाइडेड बाई टी, ऐसे कर सकता हूं। अब टी से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो टी से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो टी डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स या टोटल इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम हो जाएगा और माइनस डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। बहुत आराम से देख लो, बहुत ध्यान से, टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। सही बात है, देखते जाओ, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं मैं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। ये क्या है आपका टी डेल्टा एस ऑफ दी, बेटा क्या है ये, यूनिवर्स यानी टोटल। ये क्या आ गया बेटा, डेल्टा जी, देखो जरा क्या आ गया, ये माइनस डेल्टा जी किसका, सिस्टम का। ये क्या है, टी डेल्टा एस यूनिवर्स। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये आपको फाइनल रिलेशन ध्यान रखना है और इसी से कनेक्ट करके हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं। क्यों, तुम्हें यह पता है कि डेल्टा एस के साइन से आप बता सकते हो स्पॉन्टेनिटी, मतलब डेल्टा जी के साइन से भी बता सकते हो। तो डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, नेचुरल है, तो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, तो डेल्टा जी सिस्टम लेस देन जीरो, क्यों, बाहर माइनस लगा है। तो इस टाइप के रिलेशन हम अब आप लिखने वाले हैं, है ना। तो पहले क्या करो, आप इसको अच्छे से नोट करो, बढ़िया तरीके से पूरा डेरिवेशन देख लो कैसे आया, और फाइनल रिलेशन ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। चले आगे, चलो अब देखना जरा, डेल्टा जी ऑफ दी सिस्टम को टी डेल्टा एस ऑफ दी यूनिवर्स से कनेक्ट करके हम यहां पर रिलेशन बनाने वाले हैं। क्या, अगर मैं आपसे बोलूं पहला केस, डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, देखना डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है, तो डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, लेस देन जीरो। और डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए होता ही है ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब मैं बोलूंगा क्या कि प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, या कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में बोलें तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। कब, जब डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो होगा तब, यानी कि डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम लेस देन जीरो, क्योंकि साइन नेगेटिव लगा है। अगर मैं ऐसा बोलूं डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, बताओ, तो डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स जीरो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, मतलब क्या बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम बोल दोगे, है ना। डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो मतलब इक्विलिब्रियम होगा रिएक्शन में, मतलब रिवर्सिबल होगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम होगा। अगर मैं ऐसा बोलता हूं डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज लेस देन जीरो, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई, इंपॉसिबल है ना, ये डेल्टा एस यूनिवर्स का तो बढ़ रहा है, एक दो सेकंड लॉ था, मतलब डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाए, ग्रेटर देन जीरो, तो क्या बोलोगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी। स्पॉन्टेनियस तो ये होंगी ना ग्रेटर देन जीरो वाली, ये इक्विलिब्रियम होगी, ये तो पॉसिबल नहीं होता, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, है ना, मतलब अपने आप नहीं होती रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिलेशन अपन ने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया बना लेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच डेल्टा एस के साइन से आप डेल्टा जी का साइन निकालोगे, डेल्टा जी का साइन से ही तो हमें स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता चलता है। देखो डेल्टा जी के साइन से हम चलेंगे, हालांकि डेल्टा जी डेल्टा एस यूनिवर्स से कनेक्टेड है, लेकिन अब हम बातें इससे करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, डिफरेंट टाइप के केसेस हो सकते हैं, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा और एक चौथा। तो बेटा ये चार केसेस आपके हो सकते हैं, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से समझना। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव एक केस, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, यही चार केस पॉसिबल है। प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, यही पॉसिबल है ना भाई। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही होगी तो एंथैल्पी या हीट की बात करें तो वो हीट या तो रिलीज हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी। एंथैल्पी डेल्टा एच नेगेटिव कब होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है। एंथैल्पी डेल्टा एच पॉजिटिव कब होता है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वैसा ही डेल्टा एस के बारे में भी आप देख सकते हो, मैंने आपको साइन निकालना बताए थे जब एंट्रोपी पढ़ाया था लास्ट टाइम पे, है ना, ये भी आप चेक करना जानते हो। तो इनके साइन से हम क्राइटेरिया लिख सकते हैं, किसका, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया मैं लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना जरा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है,
डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या होगा। पहले मैं इक्वेशन लिख के आपको समझाता हूं, है ना, फिर क्राइटेरिया लिख दूंगा। तुम तो ये सोचो कि तुम्हें डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है, और ये सारी की सारी ये सिस्टम और ये भी सिस्टम की बातें चल रही है ना। ये किसकी बातें चल रही है? सिस्टम की। और हम जिसकी बातें करते हैं केमिस्ट्री में वो केमिकल रिएक्शन की बातें करते हैं ना, तो ये सिस्टम की बातें चल रही है ना। तो ये सारे सिस्टम है, ध्यान रखना। डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम। ठीक, अब ध्यान से सुनो। अगर डेल्टा एच सिस्टम पॉजिटिव हुआ, ध्यान से देखते जाना, ये वाला पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है सीधा डायरेक्ट, है ना। डेल्टा एच तुम्हारा पॉजिटिव हुआ तो तुम इसको पॉजिटिव रखोगे ऐसे। डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ तो इसको भी पॉजिटिव रखोगे, तो ये ऐसा दिखेगा। अब अगर तुम्हें स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया लिखना है तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना होगा, सही बात है ना। डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना होगा, और डेल्टा जी नेगेटिव बेटा कब बनेगा? जब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेल्टा एच लेस देन होगी किससे? टी डेल्टा एस की न्यूमेरिकल वैल्यू से। इसलिए मैंने मॉड लगा दिया यहां। न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाली कम होनी चाहिए, ये ज्यादा, तभी तो नेगेटिव बाहर निकल के आएगा सिंपल मैथ से। ठीक है, अगला देखना, जरा ध्यान से देखते जाना। डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव, ध्यान से देखना। डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव, मैं यहीं से लिखूंगा इसको। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच से समझाऊंगा आपको, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना बेटा। डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव, ठीक, ध्यान से देखो। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ये पॉजिटिव लिखोगे, ठीक। डेल्टा एस नेगेटिव, मतलब यहां माइनस पुट कर दोगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा। यहां माइनस पुट कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? टेम्परेचर नेगेटिव थोड़ी होगा। और डेल्टा एच आपने पुट कर ही दिया, डेल्टा एस आपने पुट कर ही दिया, मतलब ये वाली चीज, ये जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने वाली है। ध्यान से सुन लो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। लॉजिकली भी सोच लो, आप किसी चीज को हीट दे रहे हो और एंट्रोपी कम हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप हीट दे रहे हो, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो अगर तुम हीट दे रहे हो, अगर कोई तुम्हें हीट दे दे तो तुम्हारी एंट्रोपी कम होगी क्या? बढ़ेगी ना, है ना। तो अगर डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव है, डेल्टा एस सिस्टम नेगेटिव है, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए लिखा है ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। हीट देकर एंट्रोपी कैसे डिक्रीज हो जाएगी? एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना अगर हीट दे रहे हो तो, है ना। अगला, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है, पुट कर देते हैं यहां पे। मैं यही वाली इक्वेशन ले रहा हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहीं से सोचेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं अपन, है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। अगर तुमने डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम नेगेटिव रखा तो ये माइनस आएगा ऐसा। डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव रखा तो ये ऐसे का ऐसा ही दिखेगा। तो ये वैल्यू तो बेटा हर एक टेम्परेचर पर नेगेटिव आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। क्यों? बाहर माइनस लगाए यहां पे दोनों जगह। इसका मतलब डेल्टा जी इसका लेस देन 0 आने वाला है हमेशा, मींस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और आना भी चाहिए। क्यों? डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम एनर्जी रिलीज हो रही है तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी ना सिस्टम की, सीधी सी बात है ना। अगला देखो, डेल्टा एच सिस्टम क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच सिस्टम क्या है? नेगेटिव। पुट कर लेते हैं, देखते जाना। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये क्या है? डेल्टा एच सिस्टम नेगेटिव, ये क्या है? नेगेटिव। ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, मतलब अब ये पॉजिटिव आ जाएगा। साइन पुट कर दिया ना तो प्लस आ जाएगा ना, बाहर माइनस लगा इसके, ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब बताओ ये वैल्यू नेगेटिव कब बनेगी? जब ये बड़ा हो ये छोटा हो। इसका मतलब एकदम साफ है, क्या? डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? टी डेल्टा एस से। समझ गए? तो हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा डेल्टा जी। तो ये है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। बेटा एग्जाम में एकदम डायरेक्ट सटीक सवाल आता है और देख के आंसर आपको लगाना है, बस साइन चेक करके। ठीक है, समझ गए बात को? क्या बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले रिलेशन पर। डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम। अब ये नॉट कहां से आ गया? अभी तक तो नॉट नहीं लगाता ना। ये जो नॉट लगा होता है ना, ये इस नॉट का मतलब बेटा होता है स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड
स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रेशर हम बोलते हैं 1 बार और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 1 बार 1 ATM नियरली इक्वल होते हैं ये, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या कभी कॉन्सेंट्रेशन हो तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, है ना। तो ये चीजें होती हैं किसकी? स्टैंडर्ड स्टेट की। तो इन पर्टिकुलर कंडीशन पर आपको रिलेशन लिखना होता है, ठीक है। तो इसलिए नॉट लगाते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं इसको। तो एक रिलेशन होता है जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, कैसे? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। अब यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं वो मैं लिख देता हूं। क्या है देखो, डेल्टा जी इज द गिव्स फ्री एनर्जी एट टेम्परेचर T, ठीक। डेल्टा जी नॉट क्या है? ये भी गिव्स फ्री एनर्जी है, लेकिन एट स्टैंडर्ड स्टेट, SS लिख रहा हूं, मतलब स्टैंडर्ड स्टेट पर है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना। R है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, जो कि बचपन से ही कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है डेल्टा जी किस में दिया है। अगर तुम्हारा डेल्टा जी जूल्स में है तो R को 25/3 रखोगे, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। और अगर तुम्हारा कैलोरी में है तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है, मतलब वैल्यू के साथ यूनिट लिख दी। T होता है तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रखते हो आप, ठीक है, केल्विन में। ln Q, Q यहां क्या है? Q है बेटा रिएक्शन कोसेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, क्या है? रिएक्शन कोसेंट होता है Q, ठीक। तो ये रिलेशन यूज करेंगे और हम यहां पर के इक्विलिब्रियम के साथ लिखेंगे। अब सुनना जरा, अगर मैं तुमसे बोलूं क्या, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, एट इक्विलिब्रियम Q क्या होगा? ये के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? 0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, देखो कहां पर, ये इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है? 0। ध्यान रखना, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता। इसी में ही फंस जाते हैं लोग करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान रखना बहुत अच्छे से, डेल्टा जी 0 होता है, ठीक है। तो डेल्टा जी को 0 पुट कर दें यहां, तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT, Q की जगह क्या रख दूंगा? के इक्विलिब्रियम, ऐसे पुट कर दूंगा। तो डेल्टा जी नॉट का रिलेशन आ गया क्या? -RT ln के इक्विलिब्रियम। आप ln को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, करना चाहो तो, आपकी इच्छा हो तो आप उसमें भी लिख सकते हो। कैसे? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी रिलेशन आप याद कर लो, ये वाला याद कर लो, बस 2.3 से मल्टीप्लाई कर देना लॉग में कन्वर्ट करने के लिए। समझ गए बात? तो इस तरीके से हम रिलेशन बनाते हैं। इस पर बेस्ड भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, अभी अपन करेंगे, है ना। समझ गए कहानी पूरी? चलो आगे बढ़े। और ये बात ध्यान रखना जो मैंने बोली, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता, डेल्टा जी 0 होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, अब करेंगे कुछ सवाल जिससे आप सारी की सारी गिब्स फ्री एनर्जी की थ्योरी को समझ जाओगे। पढ़ो जरा क्वेश्चन। कैसे पढ़ते हैं पंकज सर? अंडरलाइन करके क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। देखो, फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, डेल्टा एस दिया 40.63 किलो जूल पर मोल, एंड डेल्टा एस दिया बेटा 100 जूल पर केल्विन, ठीक। तुम्हें क्या निकालना है? डेल्टा जी, कब? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है भाई। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से देख लो, यही था फॉर्मूला। डेल्टा जी क्या था? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था, ठीक है भाई। डेल्टा एच कितना दिया? 40.63, लेकिन किलो जूल में दिया है, तो उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, 40630 लिख दूं। 40.63 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया। माइनस टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता 300 केल्विन, 273 ऐड करके, और इंटू क्या करोगे? डेल्टा एस मतलब इंटू ऐसा, ठीक। तो ये 4630 माइनस 3000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा 30,000, ठीक है। तो अब क्या आएगा? ये माइनस कर लो, तो 10 630 आ जाएगा,
30,000 माइनस कर दोगे ना 40,630 में से, है ना। 10,630 ये किस में आया, जूल पर मोल केल्विन में, तो इसको किलो जूल में वापस कन्वर्ट कर लो, तो 10.63 किलो जूल पर मोल, ये आ गया तुम्हारा क्या, डेल्टा जी। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आंसर आ जाएंगे आपके। फॉर्मूले अप्लाई करना सीख लो, सिंपल सा है। अगला पढ़ेंगे, देखो जरा पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हो, वापस आओगे तो मिलेंगे। देखो क्या लिखा है, फॉर अ रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3, ये एक रिएक्शन है, ठीक है। डेल्टा एस दिया है -100 किलो जूल, ओके, एंड डेल्टा एस दिया है -200 जूल पर केल्विन। कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब स्पॉन्टेनियस हो। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब स्पॉन्टेनियस हो। तो एक काम करो तुम, आप इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लो, उस टेम्परेचर से थोड़ा कम रखोगे या थोड़ा ज्यादा रखोगे तो वहीं डिस्टरबेंस होगा आपका। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। ध्यान से देखना जरा, दोनों नेगेटिव है ना, ये देखो, दोनों अगर नेगेटिव हैं तो डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू टी डेल्टा एस से बड़ी होगी तभी स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड जाएगी। अगर ये बड़ा हो गया तो बैकवर्ड चली जाएगी, यही होगा ना। तो यही चीज हम यहां करेंगे। हम आपको एक अच्छा तरीका बताने जा रहे हैं, जब कभी भी ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली बातें पूछे ना, किस टेम्परेचर पर बैकवर्ड है, किस टेम्परेचर पे फॉरवर्ड है, आप सबसे पहले इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकाल लो अपनी तरफ से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है, ठीक है। अगर डेल्टा जी 0 होता है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं लगाऊंगा तो यहां 0 पुट करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, क्या, टेम्परेचर टी आ जाएगा डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। सही बात है भाई, यहां तुम 0 रखोगे ना, उन दोनों को बराबर कर दोगे, सही है ना। अब तुम टेम्परेचर निकाल रहे हो, तो ये कहां का टेम्परेचर है, इक्विलिब्रियम का। ध्यान से सुनना, है कहां का, इक्विलिब्रियम का। पुट करते हैं जरा यहां पर, डेल्टा एच कितना है, -100 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, सही है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, -200, सही है। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लिया, ये तो पहले से जूल में था। 100 से 200 कट गया 2 बार, क्या बात है, माइनस माइनस भी कट गया, क्या आ गया ये 500 केल्विन। अब ध्यान से सुनना, 500 केल्विन इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है, ठीक है ना, सही है ना। 500 केल्विन इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर है, मतलब जब तुम टी को यहां 500 रखोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ध्यान से सुनना जरा, जब तुम टी को यहां 500 रखोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है। अब अगर मैंने यहां पर टी को ज्यादा रखा या कम रखा तो वो चीजें आपको यहां से डिसाइड करनी पड़ेगी। कैसे डिसाइड करोगे, अगर तुमने टेम्परेचर को, जैसे शुरू से बता रहा हूं, जैसे डेल्टा जी क्या था तुम्हारा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा तुम्हें यह पता चल गया कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 500 केल्विन है, ये क्लियर है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर तुम्हारा 500 केल्विन है, डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच तुम्हारा क्या था, नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा एच क्या था, नेगेटिव, ऐसा दिखेगा। और डेल्टा एस क्या था तुम्हारा, डेल्टा एस था तुम्हारा, ये भी नेगेटिव, मतलब ये प्लस हो जाएगा। इसी से ही तो 500 आया है ना, यही तो अपन ने 0 करके 500 निकाला। अब आप मुझे बताओ कि मैं टेम्परेचर को यहां 500 रख रहा हूं तो ये वैल्यू 0 है। साइन पुट करने के बाद चेक करना, ऐसे नहीं कि यहां चेक करो, साइन पुट कर दिए डेल्टा एच, अब चेक करो, टेम्परेचर यहां 500 रखने पर ये वैल्यू 0 आ रही है। तो अगर मैं यहां 500 से थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये वैल्यू बड़ी और ये छोटी हो जाएगी। क्यों, 500 पर ये और ये वैल्यू बराबर आ रही, तभी तो 0 हो रहा है। समझना बात को, 500 पर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू 0 दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, इसलिए 0 हो रहा है। ठीक, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मान लो मैंने यहां 501 कर दिया, तो 501 पर टी डेल्टा एस बड़ा हो जाएगा इससे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर मैंने इसको 499 कर दिया, 499, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू बड़ी और ये छोटी, तो नेगेटिव निकल के आएगा। मतलब टेम्परेचर 500 से क्या रखना पड़ेगा आपको, कम, स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो टेम्परेचर अगर 500 से कम रखोगे तो आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगी। क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो आप। डेल्टा एच यहां पुट करके देख लो, -100, डेल्टा एस -200, मतलब 100 नहीं 100,000 बोलोगे वहां पे, किलो जूल लगा है। और यहां 499 पुट करके देख लो, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, समझ गए।
तो टेम्परेचर इज लेस देन 500 केल्विन तभी ऐसा होगा। अब ध्यान से सुनना, आप यहां से मत चेक करना, क्योंकि यहां आपने साइन पुट नहीं करे डेल्टा एच और डेल्टा एस के। यहां से पुट करोगे तो पता क्या दिखेगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 500, तभी नेगेटिव आ रहा है ना। आपको इसके साइन पुट करना है यहां पर, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये रिलेशन निकालने के लिए बताया था। जब आप दोबारा से टेम्परेचर के बारे में सोचोगे कि 500 के नीचे और 500 के ऊपर, तो साइन पुट करके सोचना। ध्यान से सुन लो, बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे। यहां पे आपने टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का निकाला, ठीक है। जब आप चेक करोगे कि उससे कम या उससे ज्यादा, तो डेल्टा एच के जो भी साइन दिए हैं वो पुट करके फाइनल चेक करोगे, जैसे मैंने यहां पुट करके देखा, ठीक है। ऐसे चलना है और क्रॉस चेक भी कर लो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। आपके पास सब दिया है, -100,000 ये हो गया, -200 ये हो गया, टेम्परेचर लेस देन 500, कोई भी वैल्यू ले लो, 450, 300 कुछ भी लेकर चेक कर लो डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा, है ना। और इससे ज्यादा लोगे तो पॉजिटिव आएगा। समझ गए कहानी? तो इस तरीके से सॉल्व करा करो। अगला सवाल ध्यान से देखते जाना। द डेल्टा जी नॉट फॉर अ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज x किलो कैलोरी, ठीक है। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 100 देन फाइंड x। कैसे निकालना है? रिलेशन लगाना है। कैसा? देखो क्या रिलेशन था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln के, यही बोला था मैंने, ये याद कर लेना। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, पुट कर देते हैं यहां पर 2.3 लगा देता हूं मैं। 2.3 लगाने से क्या मतलब है, यहां पर लॉग का बेस क्या आ जाएगा बेटा, 10। भाई ln को लॉग में कन्वर्ट करना है, 2.3 तो लाना पड़ेगा ना बाहर। डेल्टा जी नॉट कितना है, x किलो कैलोरी, तो x इंटू 10 की पावर 23, नहीं सॉरी 23 नहीं, किलो कैलोरी 20, मोल याद आ रहा है भाई। देखो x इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 2.3। r कितना रखोगे बेटा, ये डेल्टा जी नॉट किस में है बताना जरा, कैलोरी में है ना, तो r भी तुम्हें कैलोरी में 2 रखना पड़ेगा। तापमान, टेम्परेचर कितना आएगा बड़ा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300। लॉग में k कितना रखना है, 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं। 10 की पावर 2 मतलब 2 log 10, log 10 1 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, इधर कुछ मल्टीप्लाई कर लो, 600 कर लो, चलो इतना तो कर ही लो, 2.3 इंटू 600, और यहां से 2 बाहर आएगा और log 10 1 हो गया, 600 का डबल 1200, तो माइनस 2.3 इंटू 1200, ठीक है। और 10 की पावर 3 को यहां नीचे डिवाइड कर दो 1000 x। अब यहां से x निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना x आराम से, 0 0 0 उड़ा के, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस आप ये समझ लो फॉर्मूले को कैसे अप्लाई किया, ये तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन, फेवरेट नहीं, फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, किसके लिए बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, व्हेन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस बोथ क्या हो, पॉजिटिव। ध्यान से देखना, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, और बेटा डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, वैसे हम पीछे लिख चुके हैं लेकिन पीछे नहीं देखेंगे, हम यहीं से कर लेते हैं। जितनी देर में पीछे देखेंगे उतनी देर में यहां आ जाएगा आंसर। देखो डेल्टा एच प्लस रख दो और डेल्टा एस भी प्लस रख दो, दोनों को प्लस रखोगे तो ये प्लस दिखेगा, और ये तो ऑलरेडी प्लस है, मतलब यहां बाहर तो माइनस ही रहेगा, ये प्लस का प्लस ही रहेगा। अब क्या बताओगे, फेवरेबल कंडीशन बताओगे फॉर स्पॉन्टेनिटी। फेवरेबल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी बताना जरा। डेल्टा जी को तुम्हें नेगेटिव बनाना है तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी और इसकी छोटी आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी और टी डेल्टा एस की बड़ी आनी चाहिए, तभी तुम्हारा डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा और तभी तुम बोलोगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, समझ गए बात। चलो भाई अगला सवाल देखना, क्या कह रहे हैं आपसे, 2H से H2 बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2H से H2 बना रहे हैं और आपसे डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन पूछ रहे हैं। ट्राई करोगे ये दोनों क्वेश्चन, पॉज करके आप एक बार ट्राई करो, तब तक अपन पानी पी लेते हैं। दोनों क्वेश्चन को पॉज करके आप ट्राई करो, बनेंगे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ ली तो। ठीक है, चलें आगे। क्या कह रहे हैं आपसे, देखना जरा। दो एटम, ध्यान सुनो, दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसको क्या लिखूंगा मैं, एटम, और ये क्या है,
मॉलिक्यूल, दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मुझे एक बात बताना, अगर तुम्हें मॉलिक्यूल को तोड़ना है, ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, समझना बात को, है ना, ये H2 का मॉलिक्यूल दिख रहा है। अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को, H2 का मॉलिक्यूल है, ये दोनों हाइड्रोजन एटम है, बीच में बॉन्ड बना है, एक सिंगल बॉन्ड है ना, अगर ये मॉलिक्यूल को मुझे तोड़ना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अगर मुझे इसे तोड़ना है, लो तो मैं अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहा हूं ना, फिर देख लो, अगर तोड़ना है तो अपनी तरफ से एनर्जी लगा रहा हूं ना। अगर मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मॉलिक्यूल बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, बेटा, क्या होती है, रिलीज होती है ना। तो अगर मॉलिक्यूल बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी, मींस इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होएगा, नेगेटिव होएगा, इतना तो पक्का है। क्यों, एनर्जी निकलेगी, मॉलिक्यूल बन रहा है। दूसरी बात, इसका N1 है, इसका 2 है, तो डेल्टा Ng क्या लेस देन 0 बोलूं भाई, इधर मोल इसका 1 है, इधर मोल 2 है। डेल्टा Ng लेस देन 1 में क्या होता है, डेल्टा S भी लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0, डेल्टा S भी लेस देन 0 होता है। डेल्टा Ng लेस देन 0 पर डेल्टा S भी लेस देन 0 होता है, मतलब डेल्टा S भी क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव होने वाला है। मतलब दोनों चीजें आपकी नेगेटिव होंगी, बदलापुर आंसर आएगा। फाइनल आंसर इज बदलापुर। देखिए बहुत अच्छी मूवी है। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसका किया आपने ट्राई, ऐसे ही सोचो कुछ रिएक्शन के बारे में, है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, बेंजीन बोलते हैं C6H6 को, इसका कंबस्शन कराया, CO2 और वाटर बना। अच्छा, कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है कि निकलती है, कंबस्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है कि निकलती है, निकलती है ना। निकलती है का मतलब यह है कि डेल्टा H क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान रखना, कभी भी हीट एब्जॉर्ब हो तो डेल्टा H पॉजिटिव, निकले तो डेल्टा H नेगेटिव। दिख रहा ना नेगेटिव, हाँ दिख जाएगा इतना। डेल्टा H नेगेटिव है, क्यों, कंबस्शन है। अब आगे सुनो, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng क्या है, इसके तो मोल लेंगे नहीं, ये लिक्विड है, इधर 15/2, ठीक है, इधर 6 और 3 9, 15/2 कितना, 7.5 लिख देता हूं ना इसको, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओ भाई ये ज्यादा बेटर है ना। ये हो गया 7.5 और ये कितना था, 6 और 3 9, सही ना। 9 ये है, 7.5 ये है। डेल्टा Ng बताना, डेल्टा Ng, डेल्टा Ng तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा S भी क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा S क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा S क्या है, पॉजिटिव। क्लियर। अब मुझे एक बात आप बता दो, इधर से साइन बता दो, डेल्टा H नेगेटिव और डेल्टा S पॉजिटिव, ऑप्शन से चेक कर लो। डेल्टा H पॉजिटिव तो होता नहीं है, डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा S पॉजिटिव, या तो बी आंसर या सी आंसर। डेल्टा G और निकाल लेते हैं, चलो भाई। डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, ठीक। डेल्टा H का साइन नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा H, और डेल्टा S का साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा, मतलब यहां बाहर माइनस ही रहेगा। बेटा हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, है ना। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, है ना। तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस मतलब ऑलवेज क्या होगा, डेल्टा G लेस देन 0, मतलब डेल्टा G क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, बदलापुर। अगेन क्या बात है, तो ये भी गलत हो गया, समझ गए। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, ये थोड़ा सोचना पड़ता है इनमें, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा सवाल है, घूम जाते हैं लोग तो, लेकिन घूमना नहीं, बहुत सिंपल है, मतलब लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं, पुरानी चीजें याद होनी चाहिए आपको, तभी बन पाएंगे क्वेश्चन। देखो, फॉर आइसोथर्मल एक्सपांसन ऑफ एन आइडियल गैस, करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा S लिखने का मतलब क्या है, इन्होंने कुछ टेम्परेचर गायब किया और डेल्टा H गायब कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, डेल्टा G का रिलेशन चाहिए ना, ठीक। आइसोथर्मल एक्सपांसन, आइसोथर्मल वर्ड लिखा है, अच्छा डेल्टा H क्या होगा आइसोथर्मल में, 0 होगा ना, क्यों,
डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा टी जीरो करने पर डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू भी जीरो होता है, डेल्टा एच भी जीरो होता है, ठीक है। तो डेल्टा एच जीरो रख दो कहां पे, डेल्टा जी की इक्वेशन में, तो डेल्टा जी का रिलेशन पता चल जाएगा। क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या हो गया, डेल्टा एच को जीरो रखने पर यह बचेगा माइनस टी डेल्टा एस इज द आंसर। चेन नहीं आएगा आपका। देखो लॉजिकल चीजें हैं, आराम से आप सारे लेक्चर अच्छे से देखो, नोट्स बना लो इनके, है ना, बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, आ जाएंगे आपके नंबर अच्छे। चलो कैलकुलेट, पढ़ लो सवाल, पढ़ लो। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, किसमें, किलो जूल पर मोल, ओके, एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ रिएक्शन विद के इज इक्वल टू दिस। के मतलब के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा, आप रिलेशन लगाऊंगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के को मैं लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं, 2.3 आर टी लॉग के बेस 10, ऐसा आएगा। पुट कर दें यहां पे, डेल्टा जी नॉट मुझे निकालना है, माइनस 2.3, आर कितना रखूंगा, अब तुम्हें डेल्टा जी किलो जूल, जूल में है मामला, जूल में है, और जूल में है तो बेटा 25/3 रखोगे, और तापमान कितना है, तापमान है भाई 127 प्लस 273, 27, 273, 300 और 100, 400, 400 आ जाएगा। लॉग के कितना है, 10 की पावर 5, ऐसा दिखेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूं, 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100 हो जाएगा, और 2 जीरो और हैं, 100 और 2 जीरो और हैं, डिवाइडेड बाई 3, और यहां से 5 बाहर आ जाएगा, कर लेना मल्टीप्लाई, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2.3/3, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा जूल में आएगा, ये तुम्हारा जूल में आएगा, मैं लिख देता हूं किलो जूल में। कैसे, माइनस 2.3, 10 की पावर 3 यहां से अलग कर दो, 50 कर देना, 5 इंटू 10, ठीक है, 50/3, ठीक है, 51/3 लेके 17 से 2.3 मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेना, ये आएगा आपका आंसर किलो जूल में, ठीक है। मैंने यहां पर 1000 को किलो जूल में ले लिया, ओके, कर लेना ये मल्टीप्लाई वगैरह। चलें आगे, अगला देखो जरा, 9th क्वेश्चन, ध्यान से समझने का सवाल पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। फॉर द रिएक्शन, क्या, फॉर द रिएक्शन Ag2O सॉलिड से 2Ag सॉलिड प्लस हाफ O2 बन रहा है गैस, ठीक है। डेल्टा H दिया है, डेल्टा S दिया है, फाइंड द टेम्परेचर व्हेन डेल्टा G जीरो। बहुत बढ़िया, हमसे साफ साफ कह रहे हैं, क्या, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S में तुमसे ये बोल रहे हैं कि डेल्टा G जीरो है, और डेल्टा G जीरो है तो T क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा H बाय डेल्टा S हो जाएगा, सीधा सीधा, बस ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो मेन तो फॉर्मूला का ही खेल है थर्मोमेटिक। डेल्टा H कितना है, 30 किलो जूल, तो T इज इक्वल टू 30 इंटू 10 की पावर 3, ऐसा लिख दूं जूल में कन्वर्ट करके। ये क्या है, 60, अरे 500 आ गया सीधा यार, 30 का डबल 60 होता है, 1000/2 500 केल्विन। फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लो कैसे लगा रहे हैं। अगला सवाल ट्राई करोगे, पॉज करके ट्राई करो, बढ़िया सवाल है, पॉज करो ट्राई करो, बढ़िया सवाल है, मतलब रिलेशन बेस्ड है, आपको अगर फॉर्मूला याद होंगे तो बना लोगे। करें स्टार्ट, देखो क्या कह रहे हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज, इनमें से मुझे, सॉरी इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शन इज, ध्यान से देखना, ये जो रिलेशन दिख रहा है, ये रिलेशन तुम्हें डेल्टा जी नॉट और के का दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के होता है ना, ऐसा ही होता है। अब मैं माइनस आर टी को, माइनस को इधर ले जा रहा हूं, आर टी को डिवाइड कर रहा हूं, तो ऐसा दिखेगा डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इज इक्वल टू एल एन के, और जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे ये बन जाएगा, जैसे ही आप इसका एंटी लॉग लोगे मतलब यहां ई की पावर ये पूरा आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। अगला देखो, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द टोटल, टोटल का मतलब यूनिवर्स, टोटल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स, और ये रिलेशन हम लिख चुके हैं, यही तो होता है, डेल्टा जी सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स होता है ना, तो ये भी करेक्ट है। रिवर्सिबल वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में ये होता है क्या, माइनस एनआरटी एल एन V2/V1, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, बिल्कुल सही है, यही निकाला था हमने, तो डी आंसर होगा। चेक कर लेते कैसे, एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी, ऐसा होता है क्या, चेक कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एल एन के दिया है, आर टी दिया है, एक काम करो, आर टी को इधर ले आओ, किसको, आर टी को इधर ले आओ, तो आर टी आ जाएगा एल एन के साथ, आर टी एल एन के
इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब मुझे एक बार बताओ, डेल्टा जी नॉट क्या होता है? डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के, ऊपर लिखा है ना, हाँ ये लिखा है, तो ये होता है माइनस, ठीक। तो अगर आर टी एल एन के रखोगे तो माइनस डेल्टा जी नॉट रखोगे, तो माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसा आ जाएगा, जो कि सरासर गलत है। क्यों? डेल्टा जी नॉट में यहां माइनस थोड़ी आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है, तो ये गलत है। इसका मतलब आंसर इसका द ढोलकपुर, ठीक है, ढोलकपुर आंसर है इसका। समझ गए क्यों गलत है ये? यहां माइनस आता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। चलें आगे, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, पहले सवाल पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं? H2O4 लिक्विड से 2XO2 गैस बन रहा है, ठीक है, लिक्विड से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है, ठीक है भाई। डेल्टा यू दिया है, डेल्टा एस दिया है, डेल्टा जी निकालना है। अब पता है आपसे यहां पर क्या कर दिया उन्होंने, डेल्टा जी निकालने के लिए तुम फॉर्मूला तो लगाओगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लेकिन उन्होंने डेल्टा एच नहीं दिया, डेल्टा यू दे दिया। तो अब तुम्हें दो फॉर्मूले लगाने, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी से पहले डेल्टा एच निकालोगे, फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज से डेल्टा जी निकालोगे, ठीक है। प्रोसेस समझ गए? यही लगाना, मैं आपको लगा के बता रहा हूं, ध्यान से देखो। डेल्टा एच पहले निकाल लेते हैं, क्या? डेल्टा यू कितना? 2.1 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी तो 10 की पावर 3। डेल्टा एनजी बताना इसका कितना है, इधर कितना लिखूंगा 2, और इधर कुछ है ही नहीं, 0 लिख दो, गैस थोड़ी है। तो डेल्टा एनजी बेटा 2 आ गया, क्या आ गया? 2। तो यहां रख रहा हूं डेल्टा एनजी 2। आर कितना है? आर हम 2 रखेंगे, और टेम्परेचर कितना है? 300, ऐसा, ठीक। तो ये आ गया 2100 लिख दूं मैं इसको, प्लस 3 का डबल कितना? 600, और 2 का डबल मतलब 4 दिए 12, 1200, ठीक है। और 2100 प्लस 1200 कितना हो गया? 3300 हो गया ना, सीधा सीधा 3300, 3300, ठीक है। ये आ गया आपका, समझ गए, कैलोरी में। ये कैलोरी में आया क्यों? इसको कन्वर्ट कर लिया था हमने। अब डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला लगा दो, क्या? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये लगा दो। डेल्टा एच हमने यहां से निकाल लिया 3300, 3300 माइनस टेम्परेचर कितना है? 300, और डेल्टा एस कितना है? 20। ये तो कैलोरी पर केल्विन है सीधा, हाँ 20, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3300 माइनस 3 का डबल कितना होता है? 6, मतलब 6000। 6000 में से 3300 को माइनस करो तो 2700 आ जाना चाहिए, है ना, सही है ना। 3 यहां और 2 वहां हो जाएंगे, 2700 या 3700, 2700 होना चाहिए, हाँ सही था पहले। 2700 माइनस में, और इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है मान लो किलो कैलोरी में, तो माइनस 2.7 किलो कैलोरी में आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको मान लो आपसे किलो कैलोरी में पूछते तो हम ये आंसर देते। समझ गए क्या करा? आपको डेल्टा यू दिया था उन्होंने, तो पहले तुम्हें डेल्टा एच निकालना पड़ेगा ये यूज करके, और फिर आपको डेल्टा जी निकालना पड़ेगा ये यूज करके। समझ गए? फॉर्मूले अप्लाई करना सीख लो कैसे लगाना है आपको, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। देख लो 11वें नंबर पे सवाल पे आ गए अपन। अगला देखो 12th, लॉजिकल, बहुत बढ़िया सवाल, लॉजिकल, ठीक है। जे एडवांस में एक बार आ चुका है ये। आराम से पॉज करके ट्राई करो और फिर बताना वापस आके। मैं आपको बताऊंगा कि लोगों ने गलती भी करी है इसमें, मतलब जब एग्जाम हुआ था लोगों ने सिली मिस्टेक बहुत कर दी थी इसमें, है ना। ध्यान से देखो जरा क्या कह रहे हैं। फॉर द प्रोसेस, ध्यान से देखना, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, वापस आओ, हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। फॉर द प्रोसेस देखना, H2O लिक्विड से देखना 1 बार 373 है ना, H2O गैस बन रहा है 1 बार 273। अच्छा, लिक्विड से गैस बन रहा है तो इतना तो पक्का है कि एंट्रोपी बढ़ेगी। लिक्विड से गैस बन रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है, तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती किससे? लिक्विड से, और फिर सॉलिड होता है, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं डेल्टा एस के बारे में। तो गैस की एंट्रोपी पॉजिटिव होने वाली है, तो बी आंसर हटा दूं और सी आंसर हटा दूं, है ना। ये जो डेल्टा एस दिए हैं ये सिस्टम के लिए, डेल्टा जी सिस्टम के लिए, है ना। अब ध्यान से देखना, या तो आंसर ए है या तो आंसर डी है, क्लियर, ये तो पक्का है। अब लोगों ने वहां गलती भी करी थी, क्या कि सर लिक्विड से गैस बन रहा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर,
तो ये तो स्पॉन्टेनियस होगा, लिक्विड से गैस बन रहा है ना, तो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। ये जो कंडीशन लिखी है पता है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। उन्होंने यहां इक्विलिब्रियम का एरो नहीं लगाया, अगर वो यहां दे देते तब तो सबका ही आंसर आ जाता है। उन्होंने यहां इक्विलिब्रियम का एरो नहीं लगाया है क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में क्या होता है, स्टेट मेंशन करके ऐसा एरो लगा देते हैं। अब आपको पहचानना है कि ये स्टेट क्या है बेटा, ये वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन क्या होता है, रिवर्सिबल। क्यों, H2O लिक्विड से ऐसे ऐसे लिख देते तब तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन उन्होंने एरो लगा दिया। तो ये चीज कहां होती है बेटा, ये होती ही 1 बार और 373 केल्विन पर है, ये होती ही यहीं पर है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी 0 और ये नहीं होगा, ध्यान रखना। बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई लास्ट टॉपिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट पढ़ लो बस, थोड़ी सी समझानी है आपको, कुछ ज्यादा तो मतलब इसमें है नहीं। थर्ड लॉ से कोई क्वेश्चन तो ऐसे आएगा भी नहीं, है ही नहीं कोई न्यूमेरिकल ऐसा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, पढ़ लो जरा एक बार, क्या कह रहे हैं। एट 0 केल्विन, 0 केल्विन को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट 0। द एंट्रोपी ऑफ प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका मतलब क्या है, प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और एक प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका बना हुआ है ना। इज टेकन एज 0, 0 होती नहीं है लेकिन एंट्रोपी को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ताकि हम इसके रेस्पेक्ट में किसी और टेम्परेचर पर एंट्रोपी निकाल सकें। इसलिए थर्ड लॉ की हेल्प से हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि 0 केल्विन पर हम ये मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मतलब ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन होता है, बिल्कुल भी रैंडमनेस उसमें नहीं होती है। इसका मतलब एंट्रोपी 0 ले सकते हैं, लेकिन ऐसा 100% ट्रू नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रैंडमनेस बिल्कुल ही ना हो, रैंडमनेस कुछ ना कुछ होगी, लेकिन उसको हम 0 मान लेते हैं ताकि हम इस 0 के रेस्पेक्ट में, मतलब आपको एक टेम्परेचर पर एंट्रोपी 0 है तो दूसरे टेम्परेचर पर एंट्रोपी निकाल सकते हो। क्यों, डेल्टा एस इज द फंक्शन ऑफ Q बाई टी, तो आप निकाल सकते हो। मतलब इस थर्ड लॉ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आता है। क्या, इस थर्ड लॉ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आता है, क्या, कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड, कर सकते हो आप, है ना। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी, फ्री एनर्जी नहीं निकलती, ध्यान से सुनना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकल जाती है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, एंथैल्पी की और फ्री एनर्जी की आप नहीं निकाल सकते। इसलिए आप क्वेश्चन देखोगे ना एंथैल्पी के, तो आपको जब कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन होंगे, आगे हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, तो वो डेल्टा एस ना लिख के सिर्फ एस लिख देते हैं, जबकि डेल्टा एच में एच नहीं लिखते, डेल्टा एच ही लिखते हैं। ध्यान से आप देखना आगे के न्यूमेरिकल्स, डेल्टा जी में जी नहीं लिखते, वो डेल्टा जी ही लिखते हैं। तो डेल्टा एच और डेल्टा जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, डेल्टा यू की भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो हमने पहले बोल दिया था, तो यहां नहीं बोल रहे। चलो तीनों बोल देते हैं, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। और आगे जब तुम न्यूमेरिकल देखोगे तो उसमें ऐसा लिखेंगे, क्या, आयरन की एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी है इतनी, ऐसा कुछ लिख देंगे, है ना। यहां डेल्टा एस नहीं एस लिखा रहेगा, देखना आप आगे ऑब्जर्व करना, समझ गए। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है बहुत इंपॉर्टेंट थर्ड लॉ से, ये वाला, ठीक है, कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक टेम्परेचर पर तुम्हें इसकी 0 माननी है तो दूसरे टेम्परेचर पर निकाल सकते हो। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें, 100% कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल ये फॉलो नहीं करता, जैसे NO2 वगैरह हो गए, CO2 हो गए, मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स हो गए, आइसोटोप्स आप जानते ही हो, और आइस हो गए, इनके ये एक्सेप्शन है, ये 0 नहीं होती, इनकी एंट्रोपी 0 नहीं मान सकते, है ना, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में, परफेक्ट क्रिस्टलाइन में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस होती है, ठीक। तो ऐसी बस ध्यान रखना आपको, ओके। तो ये कहानी थी गिब्स फ्री एनर्जी की, आज पूरी डिटेल में। तो एक बार देख लो जरा मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 6 में सबसे पहले आपको हमने वेलकम किया। वेलकम के बाद हमने बताया आपको बहुत बेसिक सी चीज कि गिब्स फ्री एनर्जी में फ्री वर्ड का मतलब क्या है और ये कैसे निकलती है, ठीक है।
स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव होता है, यूनिट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने किए हैं, ध्यान रखना है ना। जितने स्टार लगा उतने कम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेरिवेशन किया हमने, तो ये वाला भी ध्यान रखना, ये क्या करेक्ट इनकरेक्ट में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन है ना, तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको, बस मैंने समझा दिया। आप ये फाइनल फॉर्मूले ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है, यहां पर ये ध्यान रखना, ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया आपको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम और यूनिवर्स के डेल्टा जी और डेल्टा एस में क्या रिलेशन है। फिर स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कब होता है कब नहीं होता है, तो ये तो बेसिक चीज थी, आपको ये ध्यान रखनी है। ये टेबल इसको एक पेज में लिख लो और जहां स्टडी रूम है वहां चिपका लो, ठीक है, मतलब आपको याद होनी चाहिए टेबल, ठीक है, रटना नहीं है, बस समझ लो जैसे मैंने समझाया था। ये मैंने इक्विलिब्रियम का रिलेशन बताया, ये ध्यान रखना, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स करे फिर हमने बहुत सारे, तो न्यूमेरिकल्स देख लो आप एक बार कि कैसे कैसे हमने किए थे, है ना। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने जितने भी टाइप के इसमें वेरिएशन होते हैं प्रीवियस ईयर के ही हैं न्यूमेरिकल मैक्सिमम, इसमें जो जेई मेन नीट और उसमें आ चुके हैं आपके एडवांस में, है ना। अब हम आपको आप लोगों से अब हम एक बहुत अच्छी बात कहना चाहते हैं, जो 3-4 महीनों से मेरे दिल में थी और मैं कहना चाहता था आपसे, कि सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आप यहां तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है भाई, आप यहां तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है। तो थर्मोडायनेमिक्स आपने हमसे पढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैंने आपको फॉर्मूलेज वगैरह बताए हैं, थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले, यहां तक देखो थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, तो मुझे लगता है 2-3 लेक्चर में वो खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के इतने ही लेक्चर हैं, अच्छे से इन सारे लेक्चर्स को देखो, अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाओ, बनेंगे आपसे क्वेश्चन, है ना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।